जय माता दी दोस्तों। मोक्षदा एकादशी। आइए हम मोक्षदा एकादशी के व्रत और उसके महत्व के बारे में और उसके करने से, इसके व्रत करने से, इसकी कथा को पढ़ने से उसका क्या फल मिलता है, इसके बारे में हम आज बताएंगे। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत के कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष की माह की एकादशी को मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहते थे, जो सभी वेदों के ज्ञानी थे। उनके प्रताप और उनके अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जनता हमेशा प्रसन्न रहती थी। एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पिताजी उनसे कह रहे हैं कि पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ और मैं मुझे बहुत सी यातनाएं दी जा रही हैं। मैं बहुत कष्ट यहाँ झेल रहा हूँ। मुझको यहाँ से मुक्त कराओ। सुबह राजा जब उठा तो अपने स्वप्न को याद करते हुए उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज मेरा मन बहुत अशांत है। मैंने सपने में अपने पिताजी को बहुत दुखी देखा हूँ और वो नरक में है और वहां से मुक्त कराने के लिए हमसे बोल रहे हैं। तो पत्नी ने राजा को सलाह दी कि वो आश्रम जाएं और वहां ऋषि मुनियों से इसके बारे में बताएं और उनसे सलाह लें। राजा बैखानस आश्रम पहुंचे और वहां बहुत सारे ऋषियों से मिले और उनसे अपना दुख व्यक्त किया, अपने मन की पीड़ा व्यक्त करी और ऋषियों से कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ। तो उस उनके दुख का कारण ऋषियों ने पूछा कि आप क्यों दुखी हैं? तो उन्होंने बताया कि मैंने स्वप्न में अपने पिता को देखा कि वो हमसे बोल रहे हैं कि मैं नरक में पड़ा हूँ और मुझे बहुत सारी यहाँ यातनाएँ दी जा रही हैं। मैं यहाँ बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत कष्ट दिए जा रहे हैं और पुत्र, अब आप हमको यहाँ से मुक्त कराओ। जब से मैंने ये स्वप्न देखा देखा है हमने, तब से मैं बहुत व्यथित हूँ। मेरा मन बहुत विचलित है, मेरा मन बहुत अशांत है और मैं बहुत दुखी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पिता को नरक से मुक्ति दिलाऊँ और उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ, तभी मेरा पुत्र होने का सार्थक होगा। तब ऋषियों ने जब ऋषियों ने राजा की बात सुनी, तो राजा से बोले कि तुम्हारी चिंता का कारण मैं समझ रहा हूँ। ऐसा है कि यहीं पास के आश्रम में एक पर्वत ऋषि रहते हैं, जिनको भूत, भविष्य, वर्तमान सभी का ज्ञान है और वहां पर तुम्हारी समस्या का हल अवश्य मिलेगा। राजा वैखानस वहां से पर्वत ऋषि की आश्रम की ओर चले और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पर बड़ी शांति है। बहुत से ऋषि मुनि अपने बहुत ही शांत मन से साधना में लगे हुए हैं और पास ही में उन्होंने पर्वत ऋषि को भी देखा। उन्होंने राजा ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत ऋषि ने राजा को बैठाकर उनसे कुशल क्षेम पूछी और राजा ने कहा कि ऋषिवर, आपकी कृपा से मैं बहुत सुखी हूँ, मेरी जनता सुखी है, मुझे किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं है। फिर भी आज मेरा मन बहुत अशांत है, मैं बहुत व्यथित हूँ, मेरा मन बहुत दुखी है। तब पर्वत ऋषि ने ध्यान किया तो उनके दुख का कारण जान लिया और उन्होंने देख लिया कि राजा क्यों दुखी हैं। तो उन्होंने राजा से कहा कि मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ गया हूँ, मैंने देख लिया। लेकिन इसमें तुम जो इतना दुखी हो, जो इतना व्यथित हो, ये तुम्हारा जो मन है बहुत ही पुण्य आत्मा है, जिसके कारण तुम इतना दुखी हो। लेकिन जो तुम्हारे पिता को कष्ट मिल रहा है, वो अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माता को बहुत तकलीफ दी थी, बहुत कष्ट दिया था, जिसके कारण उनको आज ये सारे भोग भोगने पड़ रहे हैं। तब राजा ने ऋषि से कहा कि आप उनको वहां से मुक्त कराने का कोई हमें उपाय बताएं, कोई व्रत,
कोई साधना, कोई दान पुण्य जो भी आप कहेंगे मैं करूँगा। तब पर्वत ऋषि ने कहा कि आप मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और अपने पिताजी के नाम से उनको फल अर्पित करें और उनकी मुक्ति की प्रार्थना करें। राजा ने विधिवत वैसा ही किया, जिसके फलस्वरूप उनके पिता को मुक्ति मिली, वो स्वर्गलोक को पधारे और उन्हें जाते-जाते राजा को, अपने पुत्र को, उन्हें आशीर्वाद दिया, पुत्र तुम हमेशा सुखी रहो, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। तो मोक्षदा एकादशी की कृपा की कथा सुनने से और सुनाने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ये व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है और ये व्रत हम सभी को करना चाहिए। यदि नहीं कर सकते हैं तो इस दिन पूजा पाठ कथा जो आप कर सकते हैं करिए, फलाहार रहिए और भगवान विष्णु की आराधना पूजा कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके आसपास आप जो भी है तकलीफ में है, भगवान उनको सुख और शांति सब प्रदान करें। तो जय हो भगवान विष्णु की, जय है श्री हरि की, जय श्री राम।